हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 399 इवालुएट डिवीजन। ठीक है, ये लीड कोड का एक मीडियल लेवल प्रॉब्लम है। तो जल्दी से जान लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम में आपके पास क्या है कि एक इक्वेशंस नाम से एक 2D वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, और वेक्टर का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, और हर वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो है, मान लो कि तुम्हारा दिया हुआ है क्या, ये हो गया x। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा y। ठीक, ऐसे करके और भी बहुत सारे, मान लो कि a दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है m दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे m b कर लो इसको, ऐसे करके बहुत सारे वेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर्स है और एक वैल्यू नाम से तुम्हारा दिया हुआ है क्या, 2D वेक्टर दिया हुआ है डबल टाइप का। ठीक, उसका क्या वैल्यू है? उसका डबल टाइप का वैल्यू मान लो कि यहाँ पे 2.0 है, फिर तुम्हारा 1.5 है। ठीक है, ये नहीं होगा, और ऐसे ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और अब क्या है कि तुम्हारा इसका और इसका साइज़ सेम है। ये डिनोट क्या कर रहा है? मान लो कोई ith पोजीशन के लिए देखते हैं, मान लो 0 के लिए ये हो गया, फर्स्ट के लिए ये हो गया। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि x बाई वाई का जो वैल्यू आएगा वो 2.5 होगा। ठीक है, सिमिलरली a बाई एम बी का जो वैल्यू होगा वो मेरा 1.5 होगा। मतलब x बाई वाई का जो रेशियो होता है उसका वैल्यू तुमको दिया हुआ है। ठीक है, इसको ये बहुत सारे रिलेशंस ऐसे मान लो कि n इक्वेशंस तुम्हारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके अलावा क्या दिया हुआ तुम्हारे पास? एक क्वेरी नाम से, ठीक है, एक क्वेरीज बोल के तुम्हारा एक अगेन 2D वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, उसमें सिमिलरली कुछ इसी टाइप का है। मान लो कि तुम्हारा क्या कहें, मान लो x है। ठीक है, m है। ठीक, उसके अलावा क्या हो सकता है? मान लो कि बी सी है एक, और एक है x का है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेरीज तुमको दिए हुए हैं। तो इन इक्वेशंस को यूज़ करके तुमको इसका वैल्यू बताना है। इसका मतलब क्या हो गया? सिमिलरली वही x बाई एम का वैल्यू बताना है क्या होगा, बी सी बाई एक्स का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो इन क्वेरीज का आंसर तुमको देना है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं ताकि हमको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको यूज़ करके देखते हैं। मान लो मेरा इक्वेशंस जो है वो है तुम्हारा कैसे करके दिया हुआ है, ए और बी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, और तुम्हारा बी और सी के बीच में दिया हुआ है रिलेशन। ठीक है, और वैल्यूज़ जो है कोरस्पॉन्डिंग वो तुम्हारा क्या है, वो है तुम्हारा 2.0 और इसका है 3.0। ठीक, मतलब मेरे पास ए बाई वी का वैल्यू दिया हुआ है 2 और बी बाई सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरा 3। ठीक है, चलो, तो अब हमको क्वेरीज़ का आंसर देना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेरीज़ है, हमको उसका आंसर देना है। तो पहला क्वेरी जो है मेरा वो है ए, ठीक है, और सी के फॉर्म में। इसको हम लोग क्या इंटरप्रेट करेंगे? ए बाई सी का आंसर देना है। तो मान लो मेरा ए बाई वी का वैल्यू कुछ दिया हुआ है और मेरा बी बाई सी का वैल्यू कुछ दिया हुआ है। अगर हमको चाहिए किसका? ए बाई सी का। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो बी बी एलिमिनेट हो गया, तो मेरा ए बाई सी का वैल्यू आएगा। मतलब ए बाई सी का वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या करें? इन दोनों के वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 इंटू 3 मेरा 6 हो गया। 6.0 डबल के फॉर्म में है तो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर मेरा आंसर कैलकुलेट कोई ऐसा क्वेरी दे दे, मान लो कि हमको क्वेरी क्या दे दे रहा है तुम्हारा कि ए बाई एक दे दिया मेरा ए और ए। ठीक है, ठीक, ऐसा क्वेरी है अगर, तो मान लो कुछ भी वैल्यू रहा होगा। मान लो कि हमको नहीं पता, हमको रेशियो दिया हुआ है ना ए और बी का। हो सकता है ए का वैल्यू 6 रहा हो, बी का वैल्यू 3 रहा हो, या कुछ भी हो सकता है, राइट, जिससे कि मेरा रेशियो 2 आए। तो अगर लेकिन मेरा अगर सेम वैल्यूज़ दे दे रहा है ए बाई ए, मान लो इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ, ए बाई ए, तो इसमें तो सिंपल रिटर्न कर सकते हैं 1। ठीक है, अगर मान लो हमको कोई ऐसा रेशियो दे दे रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्स एक्स, ठीक है, एक्स और एक्स, ठीक, एक्स बाई एक्स। ठीक है, इसमें हमको 1 नहीं रिटर्न करना है। क्यों? क्योंकि हमको जो भी सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को यूज़ करके करना है। यहाँ पे ए का वैल्यू मेरा ऑलरेडी अवेलेबल था तो हम यूज़ किए, पर मेरा गिवन इक्वेशंस में एक्स कहीं पे नहीं है, राइट। तो इसलिए हमको यहाँ पे 1 नहीं रिटर्न करना है, यहाँ पे हमको -1.0 रिटर्न कर देना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि अगर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, नॉट कैलकुलेबल, ठीक है, तो आपको -1 रिटर्न करना है। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा केस दे देता है ए और ई, ठीक है, मेरे पास अभी क्या ए बाई बी है, बी बाई सी है,
तो देयर नो वे कि हम कैलकुलेट कर सकें ए बाई ई, तो कहीं इक्वेशंस में यूज़ ही नहीं हो रहा है, राइट, कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो इस केस में भी हम क्या रिटर्न कर देंगे, -1.0। ठीक, तो एग्जाम्पल से आई होप कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा सब कुछ कि क्या करना है हम लोगों को। ठीक है, तो अब समझेंगे कि एक्चुअली में ये ग्राफ का क्वेश्चन है, बट कैसे ग्राफ में इसको कैसे हम लोग तब्दील कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं कि हम लोग थ्रू ग्राफ इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ग्राफ में जब हमको समझना है इसको, तो ये देखो ये क्या दे रहा है कि रिलेशन दिया हुआ है किसी दो वेरिएबल्स के बीच में, वेरिएबल्स है ये एक तरीके का। ठीक है, तो मान लो क्या है, मेरा ए और बी है, इसके बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, अगर हम ए से बी की तरफ अगर जाते हैं तो मेरा कॉस्ट क्या होगा, 2.2। ठीक, और अगर हम बी से सी की तरफ जाते हैं, ठीक, तो मेरा कॉस्ट है 3.2। अच्छा, मान लो ए बाई बी का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो बी बाई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो, उल्टा हो जाएगा, 1/2। तो मतलब ए बाई बी में 2 है और इधर से जाने में मेरा 1/2 हो गया। सिमिलरली मेरा बी से सी जाने का कॉस्ट है 3, राइट, और सी टू बी जाने का क्या हो गया, 1/3 हो जाएगा, राइट, 1/3 हो जाएगा मेरा। तो ये रिलेशन दिया हुआ है, और जब हमको बताना है कि हमको ए बाई सी का वैल्यू क्या होगा, तो मान लो कि हम ए बाई बी चले गए, ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए बी बाई सी से, तो मेरा एक्चुअल में हम ए से सी तक पहुंच पा रहे हैं, राइट, ए से बी गए, बी से सी गए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी मेरे रास्ते में वैल्यूज़ आते जाएंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 6 हो गया। ठीक, इसी में मान लो क्या दिया हुआ, मान लो ए से बी, मान लो कि हम चेंज कर लिए इसको, ठीक है, प्रॉब्लम में मान लो कि सिमिलरली मेरा ए से बी 2 था, ठीक है, और बी से सी मेरा 5 है। ठीक, तो इधर से जाने का क्या हो गया मेरा 1/5, और बी टू ए आने का मेरा क्या हो गया 1/2। यहीं पे मान लो कि मेरा x यूज़ कर लेता है आंसर निकालने के लिए, तो देयर्स नो वे कि हम x तक पहुंच सकते हैं, राइट, तो कोई उपाय तो नहीं है मेरा, राइट, तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कि ये मेरा एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, अगर ये इस केस में है, ये मेरा क्वेरी में दिया हुआ था, मान लो अगर मान लो कि ये मेरा इक्वेशन में दिया हुआ है, मतलब ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है किसी से, बट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, मेरे ग्राफ में एग्जिस्ट करता है, मेरे इक्वेशन में वो एक्स कहीं ना कहीं दिया हुआ है। ठीक है, मान लो कि मेरा क्या दिया हुआ है, एक एक्स है, एक मेरा दिया हुआ है वाई, ठीक है, और इसका वैल्यू फिर क्या दे रहा है, मेरा 5 दे रहा है। ठीक है, तो ये कनेक्टेड है किसी और से, ठीक है, x to y कनेक्टेड है 5 से, बट ये इससे हम लोग रीच नहीं कर सकते हैं इसको, तो उस केस में हमको क्या रिटर्न कर देना है भाई, बोलो, डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेशन जो भी वैल्यू होगा हमको उसको रिटर्न कर देना है। मान लो मेरा क्वेरी रहा होता कि x/x, ठीक है, इसका वैल्यू देना है, तो हम 1 दे दिए रहते उस टाइम पे, है ना, और अगर मेरा वैल्यू रहता कि y/x का वैल्यू देना है, तो 1/5 कर लेते, तो जो मेरा आता वो आंसर आ जाता। ठीक है, तो हमको क्या करना है फाइनली प्रॉब्लम में, वो क्लियर कर लो। हमको क्या करना है कि जो भी वैल्यूज़ दिया हुआ है मेरा, उसके लिए कनेक्टेड ग्राफ क्रिएट करना है, राइट, कनेक्टेड ग्राफ क्रिएट करना है, जो कि क्या होगा, जिसका डायरेक्शन भी मैटर करता होगा। ठीक है, मतलब ए टू बी अगर कनेक्टेड है तो ए टू बी देना है, और इसका एज वेट क्या देना है, ए टू बी का मेरा जो भी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 2.5, और एक और एज क्रिएट करना है बी टू ए, जिसका वेट क्या हो जाएगा 1/2, राइट, ये समझ में आ गया। सिमिलरली पी टू सी क्रिएट करना है हमको, ठीक है, जिसका एज वेट क्या होगा 3, और सी टू बी भी क्रिएट होगा जिसका वेट हो जाएगा 1/3। तो ये हमको कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे भाई, तो हम लोग यूज़ करते हैं मैप का, जो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग रहेगा, और इसके अंदर एक और मैप रहेगा स्ट्रिंग का, ठीक है, और ये स्टोर करेगा डबल का वैल्यू, और इसका नाम दे देते हैं MP नाम दे देते हैं, या ग्राफ जो भी दे लो तुम्हारे ऊपर। ठीक है, ये पहले स्ट्रिंग का मतलब है कि मान लो कि ये कैरेक्टर नहीं लेके स्ट्रिंग ले रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम में कह रहा है कि इस टाइप का भी हो सकता है वैल्यूज़ जो दिया हुआ तुमको, MBX भी हो सकता है, ठीक है, XYZ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही कैरेक्टर हो, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए स्ट्रिंग है। तो हम बता रहे हैं कि ये स्ट्रिंग है, मान लो, ठीक है, ये स्ट्रिंग में और कितने स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, ये स्ट्रिंग कितने स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, उसके वैल्यूज़ क्या क्या हैं। ठीक है, मान लो क्या हो सकता था MP का वैल्यू XYZ, ठीक है, और इसमें हो सकता था AB, इसका अपना कोई वैल्यू रहा होता 1, ठीक है, फिर XYZ क्या होता, मान लो कनेक्टेड होता किसी MNC से, ठीक है, तो उसका अपना कोई पर्टिकुलर वैल्यू रहा होता 3, ऐसे करके। तो इसलिए एक जो मैप ऑफ मैप्स है स्ट्रिंग टाइप का, वो हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है,
और उसके अलावा क्या करेंगे, नॉर्मली वही विजिटेड जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली अपने प्रॉब्लम्स में ग्राफ के, उसको यूज़ करेंगे। तो बेसिकली आइडिया ओवरऑल ऊपर ऊपर यही है, ठीक है। आइडिया आई होप समझ में आ गया कि ग्राफ क्यों यूज़ होने वाला है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें अगर क्लियर हैं, ठीक है, तो हम लोग एक बार अपने कोडिंग सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पे देख लेते हैं कि एक्चुअल कोडिंग कैसे होने वाला है, हम लोग कैसे ग्राफ ट्रैवर्सल करेंगे, ठीक है, और कैसे केसेस जो आने वाले हैं उनको हैंडल करेंगे। तो एक बार तुम खुद से सोचो कोड इम्प्लीमेंट करने का, अगर नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट सेक्शन में मूव करो जहाँ पे हम लोग कोड करेंगे। चलो ठीक है। तो प्रॉब्लम में मेरा क्या दिया हुआ है, कैल्सी इक्वेशन दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है। ये रिटर्न कर रहा है वेक्टर ऑफ डबल, ठीक है। ये वेक्टर ऑफ डबल जो हमको रिटर्न करना है, जो आंसर के फॉर्म में रिटर्न करेंगे, इसका साइज़ क्या होगा, इन क्वेरीज़ के साइज़ से होगा। हर एक क्वेरी के लिए हमको आंसर रिटर्न करना है ना, तो जो भी क्वेरीज़ का साइज़ है वही इसका साइज़ होगा। और मेरा इक्वेशंस दिया हुआ है, वैल्यूज़ दिया हुआ है, हर इक्वेशन का पर्टिकुलर ith वैल्यू मेरे पास एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले अपना ग्राफ जो यूज़ करना है हमको वो बना लेते हैं। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी क्या यूज़ करेंगे। तो मैप ऑफ स्ट्रिंग ऑफ, ठीक है, मैप ऑफ स्ट्रिंग और क्या रहेगा मेरा, डबल, राइट, डबल MP नाम दे लेते हैं इसका, ठीक। उसके बाद एक काम और करते हैं कि अपना एक और मैप बना लेते हैं, ठीक है, जो स्ट्रिंग करेगा, स्ट्रिंग के लिए बताएगा कि ये विजिटेड है भी कि नहीं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं विजिटेड, ठीक। चलो ये हो गया मेरा। अब एक आंसर रिटर्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल टाइप का बना लेते हैं, डबल टाइप का रेस बोल के बना लेते हैं, या आंसर जो कह लो तुम, ठीक है। और अपने पास एक होगा n ले लेते हैं जो साइज़ बताएगा किसका, इक्वेशंस या वैल्यूज़ जो कह लो, ठीक है। तो मान लो वैल्यूज़ डॉट साइज़ बोल के हम बना लेते हैं n, ठीक है, साइज़ स्टोर करवा लेते हैं। अब क्या करते हैं, अपना ग्राफ तैयार करना पड़ेगा पहला स्टेप में, राइट। एक ग्राफ रेडी करते हैं। तो i = 0, i <n, i++। तो मेरे इक्वेशंस में जो भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है, उनसे अपना एज वेट सेट करते हैं इक्वेशन में जो जो दो स्ट्रिंग्स हैं उनके लिए, और अपना ग्राफ को रेडी करते हैं। अच्छा, ग्राफ में एक ही वैल्यू दिया होगा तो एक को हमको रिवर्स करके यूज़ करना होगा, क्या देखते हैं। मान लो MP ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, i 0, मतलब पर्टिकुलर ith पोजीशन पे जो पहला स्ट्रिंग है मेरा वो, ठीक है, और दूसरे को स्ट्रिंग को भी कनेक्ट करना होगा। तो इसलिए इक्वेशंस ऑफ i, ठीक है, और मेरा 1, ठीक, और इसको बंद कर लो, ठीक है। तो मेरा ये स्ट्रिंग 1 जो होगा, ठीक है, str1 मान लो, str2 जो भी होगा ith पोजीशन पे, ठीक है, उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। उसका एज वेट क्या देंगे, जो मेरा वैल्यूज़ में है, ठीक है, वैल्यूज़ के ith पोजीशन पे जो है वो। और एक तो मेरा str1 से str2 हो गया ना, एक उल्टा वाला केस भी बनाना होगा। तो सिमिलरली MP ऑफ इक्वेशंस ऑफ i 1 से मेरा बनेगा किसके लिए, इक्वेशंस i 0, ये मैप में स्टोर करवा लो उल्टे केस के लिए। अब क्या वैल्यू हो जाएगा इसका, 1.0, ठीक है, डिवाइडेड बाई तुम्हारा वैल्यूज़ i। तो इसका जो रिवर्स था ना 1/, ठीक है, वही हमको इसमें स्टोर करवाना है क्योंकि उल्टे रास्ते से जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। 1.0 किया गया है ताकि डबल के फॉर्म में ये स्टोर हो, जो नहीं तो इंटीजर में आ जाता, राइट। चलो मेरा ग्राफ क्रिएशन तो रेडी हो गया ना, मेरा ये ग्राफ जो क्रिएट हो रहा था ये रेडी हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं मान लो कि क्वेरीज़ की, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ है, मान लो इंट q बोल लेते हैं क्वेरीज डॉट साइज़ के लिए मेरा, ठीक है, और लूप चला देते हैं फॉर इंट i = 0, i <q, i++, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं कि क्वेरीज जो भी है मेरा, ठीक है, एक बार अपना कोई स्ट्रिंग बना लेते हैं और उसमें स्टोर करवा लेते हैं कि बार बार क्वेरीज आई और क्वेरीज 0 और 1 यूज़ ना करना पड़े। तो क्वेरीज i का 0 के लिए s यूज़ कर लो, स्ट्रिंग t यूज़ कर लो, क्वेरीज i और 1 में मेरा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में क्या मेरा जो अभी ग्राफ है, ठीक है, उसमें s एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं करता है। मान लो कि ऐसा कोई भी मेरा, जैसे पिछले केस में इक्वेशंस मेरा दिया हुआ था, राइट, पिछले केस में इक्वेशंस मेरा कुछ कुछ दिया हुआ था। अब मान लो हमको रिलेशन निकालना है m और n के बीच में, जो कि इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ही नहीं है, ठीक है, वो चेक कर लो। अगर नहीं है वो, तो ऑलरेडी हम -1 यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, राइट। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर ग्राफ को ट्रैवर्स करके देखेंगे कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करो कि इफ़ MP
डॉट फाइंड मेरा, ठीक है, एस। अगर फाइंड करते करते हम लोग लास्ट तक आ गए, ठीक है, एम पी डॉट एंड तक आ गए, मतलब कि ग्राफ, ये जो ग्राफ बना है मेरा उसमें ये एस एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, रेस्ट डॉट पुश बैक कर लेते हैं, ठीक है, किसको, -1 को, -1.0 को, ठीक है, और कंटिन्यू कर लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेरी पे, राइट। अब चलो, मैं हमको इतना पता है एटलीस्ट कि मेरे पास श्योर शॉट ये एस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब एस से हमको टी तक जाना है, तो कोई पाथ एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है भी है कि नहीं करता है वो हम लोग चेक कर लेंगे। तो उसके लिए ग्राफ ट्रैवर्सल ज़रूरी है ना। तो अपना एक फ़न फंक्शन बनाएंगे। अभी के लिए मान लो कि फ़न बना हुआ है डबल, ठीक है, एक आंसर बना लेते हैं और फ़न को कॉल करते हैं। उसमें क्या क्या पास करेंगे, एम पी पास कर लेंगे, अपना विजिटेड वाला पास करेंगे, ठीक है, एस और टी पास करेंगे, ठीक। अब देख लेंगे क्या कि, अच्छा छोड़ो अभी इसको यहाँ रहने दो एज इट इज़, कि या फिर चलो ठीक है रहने दो, अपना फ़न वाला फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अपना फ़न का जो फंक्शन होगा वो क्या रिटर्न कर रहा है, एक डबल टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, डबल टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फ़न फंक्शन बना लो, ठीक है, ये अपने से भर लेना, एमपी का जो टाइप वहाँ पे हम लोग भेजे थे, जो यहाँ पे टाइप है एमपी का, वही यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास क्या है, सिमिलरली विजिटेड वाला एरे है, ठीक है, ये भी फिल कर लेना। एक एस है मेरा, एक टी है मेरा, राइट, इतना ही चीज़ है। अब अगर हम लोग एस और टी बराबर हो गया, मतलब बेस केस मेरा हम लोग टी तक पहुँच चुके हैं, मतलब एस और टी बराबर हो गया मेरा, तो उस केस में चुपचाप क्या रिटर्न कर देंगे मेरा 1.2। इससे मेरा कौन सा केस हैंडल हो गया, मान लो x/x दिया हुआ था तो वो वाला केस मेरा हैंडल हो गया कि यहाँ से 1 रिटर्न कर दो, ठीक है। अदरवाइज़ क्या करो भाई, इसको विजिटेड मार्क कर लो, अभी वाला जो है s मेरा, इसको ट्रू बनाओ, ठीक। अब नेक्स्ट क्या करो कि s से जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं मेरे उनको विजिट करो, फॉर ऑटो %x कह लो इन MP ऑफ s, ठीक है। चलो, अगर वो विजिटेड हैं तो उनको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, वरना एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो जाएगा। मान लो ये ऐसे कनेक्टेड था कोई ए और बी, तो बी पे जा रहे हैं, बी से ए पे आ रहे हैं, फिर ए से बी पे जा रहे हैं, बी से आ रहे हैं, इसलिए हम लोग विजिटेड का यूज़ करें, ताकि अगर हम ऑलरेडी ए को विजिटेड हैं और बी पे पहुँचे हैं तो फिर बी से ए पे ना आए। ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी विजिटेड है, मेरे पाथ में एग्जिस्ट करता है, तो वापस नहीं जाना है वहाँ पर, तो इसलिए। तो अगर विजिटेड नहीं है मेरा, क्या, अगर विजिटेड नहीं है मेरा कौन सा वैल्यू, x.first, ठीक है, ये x क्या होगा एक्चुअल में, ये भी एक मैप होगा, मैप के फॉर्म में होगा ना, क्योंकि ये क्या है, मैप ऑफ स्ट्रिंग है, तो x जो है मेरा ये इसको डिनोट करता है, ठीक है। x.first ये हो गया, x.second मेरा उसका वैल्यू हो गया। तो हम वही स्ट्रिंग जानने के लिए पता कर रहे हैं कि अगर ये सेकेंड वाला स्ट्रिंग मेरा विजिटेड नहीं है, ठीक है, तब उसको विजिट करेंगे और वहाँ से जो भी आंसर आ रहा है उसको स्टोर करवा लेंगे, मान लो डबल ऑफ आंसर में, ठीक है, और फंक्शन कॉल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरा, तो आंसर जब भी कैलकुलेट कर रहे थे एक ग्राफ से, एक पॉइंट से दूसरे नोड पे जाने के लिए, तो इसका इन दोनों में मेरा रिलेशन हमको पता है, A/B अगर जा रहे हैं A to B तो हमको कोई वैल्यू पता है, तो जो भी वैल्यूज़ आ रहा है मेरा, हम उसको क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। A/B था और मेरा एक B/C था, तो दोनों A से B पे गए, B से C पे गए, तो मल्टीप्लाई कर रहे थे दोनों के बीच को। तो वही है कि दोनों के बीच के में जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो किस में मल्टीप्लाई करोगे, MP का S से जाना है तुम्हारा x.first, राइट, अभी का करंट वाला वैल्यू इनटू मेरा नेक्स्ट वाला वैल्यू जो हम लोग ग्राफ ट्रैवर्सल से लाएंगे, ठीक है। फन में S पास, MP पास करेंगे, मेरा विजिटेड पास करेंगे, अब क्या S पास करेंगे, नहीं, अब क्या पास करना है, x.first अगला वाला स्ट्रिंग, ठीक है, x.first पास करेंगे और मेरा t पास करेंगे, ठीक है। इससे जो भी आंसर आया मेरा उसको आंसर में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं कि इफ़ आंसर का वैल्यू मेरा, इफ़ आंसर का वैल्यू क्या है मेरा, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कोई भी वैल्यू है रादर दैन 0, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको, इस नोड को हम लोग अनविजिट कर लेंगे, विजिट ऑफ S इक्वल टू कर लेंगे फॉल्स, और यहीं से हम लोग आंसर रिटर्न करवा लेंगे, ठीक है। आंसर को क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा लें, अगर कोई मेरा वैल्यू आया है रादर दैन 0, ठीक है। 0 को हम लोग हैंडल इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बताने के लिए कि मेरा कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे जो भी 0 अगर मेरा लास्ट में यहाँ पे आएगा तो हम उसको -1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। चलो, ये चीज़ हो गया मेरा, ठीक। अब क्या करो, ये लूप को हम लोग बंद कर लेंगे, ये इसके लिए बंद हुआ,
ये इफ़ वाला के लिए बंद हुआ और ये फॉर वाले के लिए बंद हो गया, ठीक है। अब मान लो ऐसा हो गया कि यहाँ से हम कितना भी विज़िट कर लिए, मेरा कोई भी ऐसा एज नहीं मिला जिससे कि हम फाइनल टी तक पहुँच सकें। उस केस में क्या करेंगे, फिर से विजिटेड ऑफ एस को क्या कर लेंगे, फॉल्स, ठीक है, और रिटर्न करवा देंगे मेरा ज़ीरो। ज़ीरो ये बता रहा है कि कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक। तो ये फाइनली मेरा ये फन वाला फंक्शन जो है ये मेरा बन के रेडी हो गया। तो ये ग्राफ ट्रैवर्सल करेगा, राइट। तो ट्रैवर्सल के डीएफएस करेगा, ये हमको बता देगा कि एक्चुअल कोई पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब यहाँ तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इफ़ आंसर का वैल्यू आ गया मेरा इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो आंसर को तुम बना दो -1.0, ठीक। ये चीज़ क्लियर है। और उसके बाद क्या करो, फिर आंसर को तुम एंटर करवा दो जो भी तुम्हारा रेस्ट बना हुआ था उसके अंदर में, ठीक है। तो रेस्ट डॉट पुश बैक तुम्हारा आंसर हो गया। ये लूप मेरा कंप्लीट हो गया और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे रेस्ट को, राइट, और मेरा फंक्शन बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन जो मेरा मेन वाला फंक्शन था मेरा, ठीक है, ये पूरा फंक्शन था, काफ़ी लंबा हो गया, तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, अब जल्दी से हम अपने कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं और फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, ठीक है। चलो, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए मेरी, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ के लिए तो रन कर ही रहे हैं। तो मान लो क्यू नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ है मेरा, तो क्यू टाइम्स हो गया मेरा क्या, फिर जितने नोड्स मेरे एग्जिस्ट करते हैं मेरे पास, मतलब कि वर्स्ट केस में मान लो मेरा कि ये क्वेरीज़ जितने नंबर ऑफ़ इक्वेशंस मेरे दिए हुए हैं, तो मान लो n कह लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में तो वही ट्रैवर्सल कर रहे हैं ना, तो q क्रॉस n हो गया मेरा कॉम्प्लेक्सिटी कोड का, ठीक है। उसके अलावा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा हर एक क्वेरी के लिए n नंबर ऑफ़ टाइम्स चलेगा। मान लो कि मेरा लास्ट इक्वेशन हमको लास्ट नोड तक हर बार जाना पड़ा, तो n टाइम्स चला q नंबर ऑफ़ टाइम्स के लिए, ठीक। अगला मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मेरा एक्स्ट्रा स्पेसेस क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हम ये यूज़ कर रहे हैं मेरा मैप, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए। तो ग्राफ में क्या है कि जितने नंबर ऑफ़ मेरे एजेस दिए हुए होंगे उतना कनेक्शंस होगा, मतलब कि मान लो कि n नंबर ऑफ़ इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हर एक नोड के लिए, ठीक है, किसका किसके साथ कनेक्शन है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके देखते हैं। तो कितने नंबर ऑफ़ मेरे एजेस हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो उसको मान लो क्या लेते हैं ई, कितने नंबर ऑफ़ इक्वेशंस दिए हुए थे मेरे, उस पर डिपेंडेंट था ये वैल्यू, या फिर इसको n मान रहे थे तो n ही कह लो। उसके अलावा और क्या यूज़ कर रहे हैं, ये चलो इक्वेशंस के साइज़ का ही है विजिटेड, ठीक है। रेस्ट तो तुम्हारा क्वेरी के साइज़ का हो गया, तो n प्लस क्यू हो सकता है। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा हमको नहीं पता है, ठीक है, इसलिए प्लस ले रहे हैं। और उसके अलावा कुछ सिस्टम स्टैक तुम यूज़ कर रहे हो जब तुम DFS कर रहे हो, रिकर्सिव कॉल कर रहे होगे, तो ठीक है, सिस्टम स्टैक को अगर हम लोग इग्नोर कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, तो n प्लस क्यू मेरी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ या फिर जो मेरा n का साइज़ दिया हुआ इक्वेशंस पे, उस पर डिपेंडेंट है ये, ठीक है। आई होप कि आज का प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा तुम्हें, जो भी सॉल्यूशंस हमने अप्लाई किया है वो क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।